Hello students, now today we shall discuss the last exercise of this chapter, polynomial of class 10. In previous exercises we have discussed how to find the sum of zeros and how to find the product of zeros, and if we know the sum of zeros or product of zeros, then how can we form a polynomial. In last two videos we have discussed about quadratic polynomials only. Now in this video we will learn a new concept that is called division algorithm for polynomial. In chapter 1 you have studied about Euclid division algorithm and Euclid division lemma. This concept is very similar to that. होता क्या है, हमने 9th क्लास में सीखा था डिवाइड करना, किसी एक पॉलिनोमियल को किसी और दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना. तो अगर हम एक पॉलिनोमियल लें px और एक पॉलिनोमियल लें gx, ये दोनों पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है. अगर हम px को gx से डिवाइड करें, यानी इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, तो हमको एक क्वेश्चन मिलेगा जो एक पॉलिनोमियल ही होगा x के फॉर्म में, और एक हो सकता है रिमाइंडर भी मिले, वो भी एक पॉलिनोमियल होगा. तो जो यूक्लिड ये जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है कहता है that px is equal to gx into qx plus rx. अब इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, अब आप नंबर ले लीजिए. सपोज हमने 7 लिया, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमें क्वेश्चन मिलता है 3 और रिमाइंडर मिलता है 1. तो हम लिख सकते हैं 7 is equal to 2 into 3 plus 1. कुछ इस तरह से ही है. यहाँ पर 7 क्या हो गया, हमारा डिविडेंड हो गया, 2 क्या हो गया, हमारा डिविजन हो गया, 3 हमारा क्वोशिएंट हो गया, और 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया. अगर ये पूरा डिवाइड हो तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा. कुछ इस तरह से यहाँ पर भी है. px कोई पॉलिनोमियल होगा, सपोज एक पॉलिनोमियल में दिया हुआ है x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तो ये हमारा हो गया gx और ये हो गया px. अब इस gx से इस px को डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा, और हो सकता है लास्ट में रिमाइंडर भी मिल जाए. अगर तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर दे तो rx क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0. रिमाइंडर में कुछ भी नहीं आएगा. और अगर पूरा डिवाइड ना करे तो rx एक पॉलिनोमियल मिलेगा x की फॉर्म में, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि उस rx की डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवीजर. जैसे यहाँ पर होता है ना कि जो रिमाइंडर होता है 1 वो हमेशा डिवीजर छोटा होता है, इससे छोटा होता है. रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिवीजर और इक्वल टू 0. हमने यूक्लिड डिवीजन नियम में सीखा है ना कि r इज लेस देन b और मोर देन इक्वल टू 0. r 0 हो सकता है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन b से क्या होना चाहिए, छोटा. b क्या होता है यहाँ पर, डिवीजर. तो डिवीजर से छोटा ये होना चाहिए या 0 होना चाहिए. ये 2 के बराबर है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता. सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे डिवीजर से छोटा होगा उसकी डिग्री, या वो 0 होगा. तो 0 होगा उसकी डिग्री से छोटी होगी. अभी इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं. बट the relation between dividend and divisor is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This is called dividend. Dividend is equal to quotient divisor into quotient plus remainder. ये रिलेशन हमको हो सकता है वेरीफाई करने के लिए पूछा जाए. तो अभी इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. नाउ वी शैल डिस्कस अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल. इट सेज px a polynomial of degree 3 x³ minus 3x square plus 5x minus 3. This is the polynomial of degree 3. We have it is given to us, and gx is equal to x square minus 2. This is a polynomial of degree 2. Remember that the degree of divisor should be less than the degree of dividend. इससे छोटी डिग्री का होगा ये. तो अभी हमको क्या निकालना है, फाइंड द क्वोशिएंट qx एंड रिमाइंडर rx. हमको क्वोशिएंट qx निकालना है, रिमाइंडर rx निकालना है. इट मींस वी हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस. तो हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 9th में हमने किया है, जो डिविडेंड है उसको इस तरह से ना लिखते हैं और डिवीजर को यहाँ लिखते हैं. नाउ हमें करना क्या है, हमें टर्म बाय टर्म इसके सारे टर्म्स को कैंसिल करना है, 0 बनाना है. सबसे पहले x³ को 0 बनाने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, x³ चाहिए, क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं यहाँ पर जो नंबर आता है उसको माइनस करते हैं. इसमें से जब ये माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा. तो हमको पहले x³ चाहिए. इस x³ को 0 बनाने के लिए यहाँ पर x³ चाहिए. हमारे पास क्या है, x².
एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स क्यूब चाहिए। इस एक्स स्क्वायर को हम एक्स क्यूब कैसे कर सकते हैं? जब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। ओके, हमें इस एक्स क्यूब 0 बनाना है, यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए उसके लिए, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या बनेगा? 0। अब यहाँ पर एक्स क्यूब होने के लिए यहाँ पर ऐसा एक नंबर लिखना पड़ेगा जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब बन जाए। तो एक्स स्क्वायर में एक्स रखने पर एक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? एक्स क्यूब। अब ये हमारा क्वोशिएंट है। अब इस क्वोशिएंट खाली इससे नहीं करें मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इससे करें मल्टीप्लाई क्या बनेगा? माइनस 2x। 2 into x is 2x, माइनस प्लस माइनस 2, माइनस 2x। इस माइनस 2x को हम लिखेंगे इसके लाइक टर्म के नीचे, तो पहला स्टेप में हमारा जो क्वेश्चन है वो x आया, उस x से x को मल्टीप्लाई किया, x क्यूब आया, x क्यूब में से x क्यूब लिखा, सेम पावर्स के नंबर लाइक टर्म है ये। फिर आया 2x माइनस 2x, इसको 5x के नीचे लिखा। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म है। अब होता क्या, हम माइनस करते हैं तो ये माइनस का प्लस का माइनस बन जाएगा और माइनस का बन जाएगा प्लस। हम जब डिवाइड की प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर आता है उसको ऊपर से माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? इस सब सारे जो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कुछ माइनस हो नहीं रहा है, 3x स्क्वायर नीचे कुछ भी नहीं है, कोई भी x स्क्वायर टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगी 3x स्क्वायर। और ये बन जाएगा 5 प्लस 2, बिकॉज ये प्लस का ये भी प्लस का हो गया है, तो बन जाएगा 5 प्लस 2 7x माइनस 2। अब ये नया डिविडेंड हमारे सामने आ रहा है। अब हमें चाहिए 3x स्क्वायर माइनस का, क्योंकि 3x माइनस 3 स्क्वायर को 0 बनाने के लिए इसमें माइनस 3x स्क्वायर को भी माइनस करना पड़ेगा। हमारे पास x स्क्वायर पहले से है, तो हम यहाँ लिखेंगे -3। क्या लिखेंगे? -3। तो -3 into x square is -3x square, and -3 into -2 is +2 plus 6. -3 into 3x square -3x square, -3 into -2 is +6। अब जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? सब साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस। साइन केवल इस वाले रो में चेंज होंगे, इस वाले में नहीं, इस वाले में। जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके हम साइन चेंज करते हैं। तो -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, साइन अपोजिट है, क्वांटिटी सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। 3 में से 3 या 0, और ये बनेगा यहाँ पर 7x, और ये बनेगा -8। देखिए अब ये हमारा एक पॉलिनोमियल आया। अब यहाँ पर x स्क्वायर है और हमें 7x चाहिए, तो अब इसको फर्दर आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी कटेगा नहीं। यहाँ पर 7x 0 नहीं बनने वाला है, क्योंकि अगर हम 1 पे लिखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? 1 भी x स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमें x चाहिए। तो इसको आगे हम नहीं करते, यहीं पर छोड़ देते हैं, बिकॉज आगे इसको करना मुश्किल या 7x यहाँ से नहीं कर सकता। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया क्वोशिएंट, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। बिकॉज फर्दर इसको करने से कोई फायदा नहीं है। x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। अब इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी x स्क्वायर आएगा, तो आंसर होगा ही नहीं, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ये हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर, और ये आ गया हमारा डिवीजन, या हमारा क्वोशिएंट। तो ये वाले जो पहले से मालूम थे, px और gx को मालूम थे, हमें क्या मालूम करना था? क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्या आ गया? x माइनस b, और rx क्या आ गया? 7x माइनस b। तो जैसा मैंने पहले बताया कि rx कैन बी 0 और डिग्री ऑफ rx शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ gx। इसकी डिग्री कितनी है? क्योंकि x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है और gx की डिग्री कितनी है? 2 है। सो दिस इज, ये इसकी डिग्री लेस हो गई, तो ये क्या आ गया? हमारा rx आ गया। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, अगर ये px को लेके चले, gx की जगह इसको लेके चले, इनटू दिस करें प्लस ये rx करें, तो हमें यही वापस मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड Bayesian algorithm for Bayesian algorithm for polynomial. We'll discuss this question now. This is second question of our exercise 2.3, second part. Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the first polynomial by second polynomial. This is our first polynomial and this is second. Now look at this polynomial. This is a polynomial of degree 4. This is a polynomial of degree 2. So this will be our divisor. खुद भी कह रहा है क्वेश्चन, इससे डिवाइड करो, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को डिवाइड करो। जो फर्स्ट वाला वो क्या है? डिवीजन है। इसे क्या होता है? gx, दिस इज gx एंड दिस px। एंड नाउ वो कह रहा है कि पता करिए
कि क्या ये इसका फैक्टर है। अब ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, बिकॉज व्हाट इज द फैक्टर? इफ 16 is a number, 4 is another number, we can say 4 is a factor of 16 because 4 16 को completely divide कर देता है। तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आया then we can say that 4 is a factor of 16। Similarly 12 एक नंबर ले लिया, 4 एक नंबर ले लिया, 4 3 are 12, रिमाइंडर 0, तो हम कह सकते हैं कि 4 12 का फैक्टर है। सिमिलरली 3 भी 4 12 का फैक्टर है, बिकॉज 3 भी 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो अगर ये पॉलीनोमियल इस पॉलीनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, देन वी कैन से दैट यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। तो हम निकालते हैं डिवाइड करके। डिवाइड करना नाइन में सीखा है सबने, और एक बार और देख लेंगे कैसे डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि बारी बारी से सब टर्म्स को 0 बनाना। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखना है डिविडेंड, वहाँ पर हम डिविडेंड को लिखेंगे प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 4x प्लस 2, और यहाँ पर आएगा हमारा डिविजन दैट इज dx। अब हमें 3x⁴ को 0 बनाना है। हमारे पास x⁴ 2 है। इस x⁴ 2 में अगर हम x⁴ 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? x⁴ आएगा। ये तो होता है जब डिवाइड करते हैं तो दिस इंटू दिस करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं उनका प्रोडक्ट। तो x² इंटू x² इज x⁴, बट हमको 3 भी चाहिए क्योंकि हमें पूरा पूरा कैंसिल करना है, तो हम एक 3 भी लिख देते हैं यहाँ पर। सो द राइट क्वेश्चन विल बी 3x² इंटू x² इज 3x⁴। अब ऐसा तो है नहीं कि इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ जो नंबर होता है उस पूरे से उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन होता हमारा। तो हम बाकी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 3x² को, हमने वहाँ लिखा है 3x² इंटू x² इज 3x⁴, 3x² इंटू 3x इज 9x³ बिकॉज x इंटू x² इज x³, और बढ़ जाएगी, ऐड जाएगी 1 प्लस 2 3 और 3 3 9, ये हो गया। उसके बाद 3x² प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 3x² इंटू प्लस 1 दैट इज प्लस 3x², ये हो गया। अब क्या हो गया? हमने इस 3x² को इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, ये हमारा एक नया टर्म आ गया, पॉलीनोमियल का स्टेप आ गया। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं। चीज वही जो हम अर्थमेटिक में करते हैं, ये अलजेब्रा है, यहाँ पे वही चीज करनी, लेकिन हमें करनी है वेरिएबल्स के साथ। यहाँ माइनस करेंगे, इसको जो माइनस करेंगे तो प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। यहाँ भी क्या बन जाएगा? माइनस, क्योंकि इस टर्म में क्या होता है, जितनी भी नीचे वाली क्वांटिटी है सबके साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये प्लस का ही बन जाएगा माइनस। तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है, प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। 5x³ माइनस 9x³ कितना बनेगा? 4x³ बिकॉज माइनस का 9 प्लस का 5, डिफरेंस इज 4, नेगेटिव 9 बड़ा है तो नेगेटिव साइन 4x। माइनस 3x² माइनस 7x² कितना बना? माइनस 10x²। दोनों नेगेटिव है, ऐड जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। ये सब आपने सब्जेक्ट में सीखा है। प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है हमारा, ये रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन ये रिमाइंडर क्या फाइनल रिमाइंडर है? नहीं, बिकॉज हमने क्या बताया कि डिग्री ऑफ Rx should be the less than degree of Gx। इस Rx की डिग्री इस Gx की डिग्री से कम होनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी? इसकी डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 2 है, तो डिग्री 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो ज़्यादा है। ज़्यादा इसका मतलब ये हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं है, इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है और आगे बढ़ाना है। जैसे हमने 3x4 लेने के लिए वहाँ पर 3x² से मल्टीप्लाई किया, अब हमें चाहिए 4x³। हमारे पास है x², x² में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें? x³ यस, x² में x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? x³ और 4 भी चाहिए तो हम 4 ले लेते हैं, 4x इंटू x², 4x³, लेकिन साइन भी सेम होने चाहिए। तो ये माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस, बिकॉज माइनस 4x इंटू x², माइनस 4 इंटू 1 इसका कोफिशिएंट है, माइनस 4, x² इंटू x इज x³, ये हो गया 4x³। अब इस माइनस 4x को हम केवल इसमें नहीं बल्कि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो
तो -4x into 3x, 4 3 are 12, minus plus minus, तो -12, और x into x is x square। ध्यान रखिए अगर x स्क्वायर टर्म है तो x स्क्वायर के नीचे ही आएगी, x क्यूब टर्म है तो x क्यूब के नीचे ही आएगी। अब बचा +1, -4 in x into 1 is -4x, ये हो गया ना। अब हम वापस माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सारे साइन चेंज रहेंगे, प्लस, ठीक। तो ये माइनस का ये प्लस का क्वांटिटी सेम है, 4x क्यूब माइनस में प्लस में कैंसिल, -10 + 12 तो क्या होगा 2x स्क्वायर, देन दिस इज 4 + 2 दैट इज 6x, दिस इज 2। देखिए प्लस का माइनस का डिफरेंस कितना हुआ 2, प्लस के माइनस डिफरेंस कितना हुआ 2, 12 - 10 is 2, प्लस का 4x प्लस का 2x बन गया 6x, और प्लस का 2 इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो एज इट इज बन गया। अब हमें क्या चाहिए, 2x स्क्वायर चाहिए, हमारे पास x स्क्वायर पहले से है, अब केवल 2 लगाना है इसमें, आगे वो प्लस का लगाना है तो लिखेंगे +2, तो +2 लिखने से क्या होगा, 2 × x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 खाली x पर मल्टीप्लाई करना है, सब नहीं करना है, 2 × 3x is +6x, 2 × 1 is +2। देखिए हम खत्म, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आया, तो ये माइनस करेंगे तो क्या हुआ, +2x² -2 कैंसिल, +6x -6x कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, क्या है सब कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। नाउ द रिमाइंडर कैन बी 0 और the degree of remainder should be less than degree of the division, इससे तो छोटी हो डिग्री उसकी या फिर वो रिमाइंडर 0 हो, तो दो में से चीज मिल गई हमको, दिस इज अवर फाइनल रिमाइंडर। और हमने क्या पाया कि हमारा फाइनल रिमाइंडर 0 आया, 0 इट मींस ये इसका फैक्टर है, यस, सिंस rx = 0 therefore gx जो दिया हुआ है हमको, क्या है gx is equal to x² plus 3x plus 1 is a factor of px, the polynomial with higher degree and the polynomial is 3x⁴ plus 5x³ plus 2x plus 2। इस दिए गए पॉलिनोमियल का ये पॉलिनोमियल फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं। Now this is another very important question. Obtain all zeros of this polynomial. This is the polynomial is 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 if two of its zeros are √5/3 and -√5/3. Now look at the polynomial. The polynomial is of degree 4. The given polynomial is of degree 4. Degree 4 means the highest power of x, and degree 4 means it will have 4 zeros. 4 zeros, इसके 4 जीरो होंगे, and we have given 2 zeros, हमको 2 zeros दिए हैं और हमको और 2 पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, 2 zeros दिए हैं √5/3 and -√5/3, तो we'll take help with this। अगर 2 zeros if √5/3 and -√5/3 are the zeros of given px, ये px है, then क्या होगा, x plus √π/3 और x minus √π/3 will be the factors of px। ध्यान रखिए, आपने 9th में सीखा इस चीज को कि अगर √π/3 और -√π/3 इसके जीरोस हैं
तो x प्लस रूट पाई बाई 3 और x माइनस रूट पाई बाई 3 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ये अलग अलग भी फैक्टर हो गया और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी फैक्टर हो गया, दैट इज x प्लस रूट पाई बाई 3 एंड इनटू x माइनस रूट पाई बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b कितना होता है x स्क्वायर माइनस रूट पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3। तो इनका प्रोडक्ट भी इसका क्या होगा फैक्टर होगा, ठीक, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है इसकी डिग्री 2 है, डिग्री लेस है ना, डिग्री 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो पॉलिनोमियल बना उसकी डिग्री कितनी है 2 है, 2 डिग्री इसका फैक्टर होगा, क्योंकि और दोनों भी इसके अलग अलग फैक्टर थे, तो ये इसका फैक्टर होगा। इज अ फैक्टर ऑफ px। अब अगर ये इसका फैक्टर है देन px अपॉन x स्क्वायर, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमको जो qx मिलेगा, क्या मिलेगा qx मिलेगा, एंड rx विल बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, हमने भी डिस्कस किया इसके पिछले वीडियो में कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, फैक्टर मतलब वही होता है कि डिवाइड कर देगा, ये इसका फैक्टर है तो ये इसका मल्टीपल है, तो फैक्टर है ये px का, तो ये px को पूरा पूरा डिवाइड करेगा और उसी वक्त में क्या होगा rx 0 मिलेगा और हमें क्वोशंट मिलेगा। तो हमें क्वोशंट निकालना है, जब क्वोशंट निकल जाएगा तो हमारे अगले दो 0 भी निकल जाएंगे। नाउ व्हाट वी डू, वी विल डिवाइड द px by this, and what is this? This is the product of two factors। यहाँ ये दो फैक्टर कहाँ से आए, इन जीरो से आए, इन 9th में सीखा है आपने, अगर दो जीरोस दिए हैं तो ये हमें फैक्टर हमारे बन जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू डिवाइड दिस। Now let's decide x square minus this polynomial, that is your px by this, what is this? This is a factor of this, ये हमें पता है, और rx भी 0 ही आना है पता है हमको, हमें निकालना क्या है, हमको qx निकालना है। सो हमें चाहिए x raised to power 4, हमारे पास x स्क्वायर है तो हम लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, साथ ही हमें 3 भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर into x raised to power 2, it will give 3x raised to power 4, 3x square, x square is 3x4। now this will multiply with this also, तो minus 5 by 3 into 3x square, जब करेंगे मतलब क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा minus 5x square, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा minus 5 by 3 स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है ना तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, 5 बच जाएगा तो बन जाएगा ये 5x स्क्वायर। क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए 3 into 3 into 3x स्क्वायर, ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया और अपना माइनस, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये प्लस था, ये प्लस था तो ये बन जाएगा माइनस, 3x स्क्वायर इंटू माइनस 5 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस प्लस का माइनस 5x स्क्वायर, ये हो। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस का प्लस का हट जाएगा, ये होगा 6x क्यूब, ये प्लस का 5, ये माइनस का क्यूब बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, बिकॉज ये माइनस का है प्लस का है तो इनका क्या निकालेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का 3x स्क्वायर, 5 माइनस 3 प्लस का 3, और ये 6x क्यूब एज इट इज और माइनस 10x माइनस 5 एज इट इज ऊपर जाएगा। अब हमें चाहिए यहाँ पर x क्यूब, 6 का, हमारे पास x स्क्वायर है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6x, जब इसको 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, 6x इंटू x स्क्वायर 6x क्यूब और 6x इंटू माइनस 5 बाई 3, माइनस 5 बाई 3 इंटू 6x, 3 टू जा 6, 2 5 जा 10, 10x क्या बन जाएगा माइनस 10x, तो माइनस 5 प्लस का क्या बन जाएगा माइनस 10x, x के नीचे x, लाइक टर्म्स माइनस किया ये प्लस हो जाएगा,
दिस इज 6x माइनस 6x, ये माइनस का 10, ये माइनस का प्लस हुआ तो दोनों साइन अपोजिट हो गए, माइनस 10x प्लस 10x कट जाएंगे, कितना मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये प्लस करके x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर है 3x को बनाना है, किससे करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, सो 3x स्क्वायर, ओके 3x स्क्वायर minus 3 into minus 5 by 3, it will give minus 5 because minus 5 by 3 into 3, 3 cancel हुआ minus 5, 3x square minus का ये प्लस का क्या हो जाएगा because प्लस का 3x square minus 3x square minus 5 plus 5 0। देखिए ये तो मालूम था हमको लिमिट 0 आने वाला है, क्यों मालूम था हमको ये चीज, क्योंकि हमने शुरू से बाहर पता था कि ये इसका फैक्टर है, लिमिट 0 आ गया। अब यहाँ से दो जीरो पता है हमें 5 by 3 माइनस 5 by 3, अब जो नया क्वेश्चन आया वहां से दो जीरो निकालेंगे हम लोग ना, qx is 3x square plus 6x plus 3 and we can write px is equal to gx into qx because rx में 0 है इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, gx क्या है हमारा, gx हमारा है ये डिवीजन x स्क्वायर माइनस 5 by 3, यहां से हमें दो जीरो मिल जाते हैं x माइनस रूट 5 by 3 और x प्लस रूट 5 by 3, ये दो फैक्टर हमें यहां से मिल गए, दो फैक्टर। अब बचे हुए दो फैक्टर हमें यहां से मिल रहे हैं, इस qx से मिल रहे हैं बचे हुए दो फैक्टर, ये बचे हुए दो फैक्टर हमें qx से मिल रहे हैं क्योंकि ये भी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, यहां से भी x की दो वैल्यू आएंगी, दो जीरो निकलेंगे यहां से भी, तो अब क्या करेंगे हम इस qx को फैक्टराइज करेंगे, इससे हमें अगले दो जीरो मिल जाएंगे। देखो आपको समझ में आ रहा है, तो अब हम qx को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, ये सब मैंने सीखा है, qx 3x square plus 6x plus 3 and it is very easy, 3 into 3 is 9, so write 9 as a multiple product of those two numbers whose product is 9 and sum is 3, sum is 6, 3 into 3 9, 9 के ऐसे दो टुकड़े, ऐसे दो हिस्से, इनको मल्टीप्लाई करने पे तो 9 आए और जोड़ने पे क्या है ये 6 बीच के टर्म आए, तो 3 और 3 मिले हमको, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, इस 6x को हमने कर दिया स्प्लिट, यहाँ से कॉमन आया 3, अंदर बचा 1, 3x कॉमन लिया तो x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 3x प्लस, यहाँ से 3 तो 1, यहाँ से 3 कॉमन लेके क्या मिलेगा x प्लस 1, 3 बाहर आ गया और यहाँ 3 बाहर आया तो 1 बचा, तो अब पूरा क्या कॉमन है x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, x प्लस 1 बाहर गया तो अंदर बचा केवल 3x प्लस 3, ये दो जीरो और निकल गए, तो यहाँ से हमें दो जीरो क्या मिलेंगे, x is equal to minus 1 because x plus 1 is a factor that gives x is equal to minus 1 और 3x plus 3 is also a factor, यहां से क्या मिलेगा हमको, यहां से मिलेगा हमको 3x is equal to minus 3 और x is equal to minus 1, तो ये दो जीरो और आ गए, x is equal to minus 1 और यहां से भी क्या आया जीरो हमारा x is equal to minus 1, तो ये दो जीरोस और मिल गए हमको इसके, तो कुल कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए, कौन कौन से, रूट 5 by 3 माइनस रूट 5 by 3 माइनस 1 और माइनस, ये हमें टोटल 4 जीरो मिल गए, कैसे मिले, जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका फैक्टराइजेशन किया, उसके फैक्टराइज में दो फैक्टर मिले, उन दोनों फैक्टर को बराबर रखा जीरो के, जब x प्लस 1 होगा जीरो के बराबर तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, जब 3x प्लस 3 होगा जीरो के बराबर तो x इज इक्वल टू माइनस 3/3 दैट इज माइनस 1, एक जैसे दो जीरो भी आ सकते हैं, तो ये 4 जीरो निकाल दिए, कैसे निकाले, पहले दो जीरो से हमने बनाया पहले एक पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल से हमने पूरे बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, जो नया क्वेश्चन आया उसको फैक्टराइज किया, उस फैक्टराइज करने पे दो जीरो और मिल जाएंगे, वो हमने निकाल दिए, सो दैट इज हाउ दिस कैन बी डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जैसे क्वेश्चन एग्जांपल्स में भी दिए हुए हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को करिए, आई होप दैट यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज आल्सो, नाउ टुडे दिस चैप्टर इज क्लोज फॉर यू, यू कैन प्रैक्टिस इट और
2 या 3 दिनों में इसका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट।